कार्ड वाले बाबा के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 97% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसा मत कीजिए, बहुत मेहनत जाती है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। अगर उन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था तो मेरे चैनल पे आज 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होते। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रेड एक कितना पावरफुल एप्लीकेशन है जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम अभी ही शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, अगर क्रेड ऐप दूसरे पेमेंट ऐप से बात कर पाता तो शायद कुछ इस तरह से कहता। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। और क्यों ना हो, ये सही में यहाँ पे राज करने ही आया है। दोस्तों, एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, ताकि आपको समझ में आए कि मैं आज कहना क्या चाह रहा हूँ। हम सभी के घर में अलमारी यानी कबर्ड होता है। वो क्यों होता है? ताकि हम हर एक शेल्फ पे एक शेल्फ पे हमारा ट्रेडिशनल कपड़े रखते हैं, एक में नाइट वेयर रखते हैं, एक पे हम ऑफिस वेयर रखते हैं। बेसिकली हम ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे कपड़े रखते हैं। मान लो अगर कबर्ड नहीं होता तो हमारे कपड़े पूरे घर में यहाँ वहाँ फैले हुए होते हैं और हमको टाइम पे हमारी चीज़ नहीं मिलती। बिल्कुल कुछ इस तरह से क्रेड आपके क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए अच्छी तरह से ये ऐप बनाया गया है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि ये ऐप इंडिया में बना है। पहले मुझे लगा था कि शायद ये एक इंटरनेशनल ऐप है। जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है यानी 750 के ऊपर है, वही लोग इस ऐप में फिलहाल अभी लॉगिन कर सकते हैं। क्रेड ऐप का मेन फीचर जो है जिसके लिए बना है कि आपको वो टाइम पे पेमेंट करने पे आपको एनकरेज करे, आपके सारे क्रेडिट कार्ड मैनेज करे और आपको ये बताता रहे कि आपके कौन से कार्ड का ड्यू डेट कभी है। क्रेडिट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप टाइम पे पैसा भरते हो तो आपके सिबिल पे इम्पैक्ट होता है अच्छा वाला, और आपका सिबिल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का यूज़ किस तरह से किया जाता है उस पर मैंने वीडियो बनाई है और प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक एक करके इसके फीचर्स को समझने में कि ये काम कैसा करता है। आप जब आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। शायद iOS और एंड्रॉयड के इंटरफेस में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, मगर 90% 95% इस तरह का ही आपको इंटरफेस मिलेगा। तो जब आप लॉगिन करोगे आपको वो बताएगा कि आपके कौन से क्रेडिट कार्ड के बिल है जो आपको इमीडिएट जो भरने हैं, ताकि आप उस पर ध्यान दें और वो बिल को क्लियर करें। आप नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे आपको कुछ कैशबैक ऑफर्स मिलेंगे, कुछ ट्रैवल या कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड ऑफर मिलेंगे। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों, हर किसी के लिए ऑफर्स अलग अलग होंगे। आपने क्रेडिट कार्ड जो आपने इसमें ऐड किए वो हिसाब से तो सबका ऑफर एक जैसा नहीं रहेगा। तो इसके पहले हमने बात की होम इंटरफेस के बारे में। तो दोस्तों, आप अभी जो ये इंटरफेस देख रहे हो इसमें कई सारे शॉर्टकट आपको ऊपर ऊपर ही दिए, मगर इसमें एक मेन कंट्रोल पैनल है जो सेंटर में है। उसको दबाते ही आपको सारा जो है ऐप में जो जो चीज़ है वो सारे यहाँ नज़र आएंगे। ऊपर आप देखोगे तो कार्ड बेनिफिट रिकमेंडेड में, मतलब क्रेड ये कह रहा है कि हम रेकमेंड करते हैं कि आप ये टैब्स देख लो। मगर नीचे जैसे हम जाएंगे तो एक एक ग्रुप है जो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बेसिकली कार्ड सेक्शन में हम कार्ड बिल में जब जाते हैं हमको ये सारा इंटरफेस मिल जाता है जिसमें मेंशन किया गया है कि हमारे कितने कार्ड है, पे कितना ओवरड्यू है या कितना अभी कितना पेमेंट है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप ऊपर देखोगे कि टोटल अमाउंट जो है अक्रॉस ऑल द कार्ड, मेरे पास 9 कार्ड है तो मैंने जितने भी कार्ड यहाँ पे रजिस्टर्ड किए हैं वो मुझे बता रहे हैं कि मेरे सारे 9 कार्ड का मिल के कितना पेमेंट आज ड्यू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, बिकॉज होता क्या है, कभी कभी हमारे पास जब 2 से 3 कार्ड होते हैं हमें लगता है कि हमने शायद ये महीने में 15 से 20 हज़ार खर्चा किया है और जाने अनजाने में खर्च ज़्यादा हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। और जब बिल आता है तो हमें लगता है कि इतना खर्च मैंने किया कब है। तो इससे आपको पता चलता है कि वो महीने में आपके टोटल कार्ड पे टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, तो आपको पता चलेगा नहीं अब इसके आगे मुझे कार्ड यूज़ नहीं करना है। और ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। जैसे आप नीचे रहोगे सारे कार्ड की इन्फॉर्मेशन होंगे, कितना किसका ड्यू है वो सारा आपको पता चलेगा। चलिए हम आते हैं अभी फिर से कार्ड के इंटरफेस पे, कंट्रोल पैनल पे। आप क्रेडिट कार्ड पे अपना रेंट भर सकते हैं। दोस्तों, कई सारे लोगों को कोविड में प्रॉब्लम हुआ था, सैलरी लेट हुई, किसी का बिजनेस नहीं चला, मगर रेंट तो भरना था लोगों को। तो आप क्रेडिट कार्ड से आप पे रेंट करके आप क्रेडिट पे आपका रेंट भर सकते हो। आपको सिंपली इस पर टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद वो आपको कुछ डिटेल मांगेगा और डिटेल आपको इसमें फिल कर देने हैं। जैसे कि वो आपसे पूछेगा कि आपको आपके लैंडलॉर्ड का नाम डालना है, उस बैंक अकाउंट डालना है, IFSC कोड डाल के एक बार वो जुड़ गया तो आप आपके
कोई भी क्रेडिट कार्ड जो इस पे रजिस्टर्ड है उससे आप उसको पेमेंट कर सकते हो और ये बहुत अच्छी फीचर है। एजुकेशन फीस वही चीज़ है, बच्चों की स्कूल फीस की लोगों को बहुत दिक्कत हुई है कोविड की वजह से, लोग पूरी फीस भर नहीं पाए, कैश नहीं था हाथ में, बिजनेस नहीं चल रहा था, तो एटलीस्ट आप टेम्प्रेरी आपका पैसा आने तक स्कूल की फीस कम से कम बच्चों की भर सकते हो। जाके एजुकेशन फीस पे जाके आप स्कूल को रजिस्टर कर सकते हो, उनका IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर डाल के, और आप फीस बच्चों की भर सकते हो। अब जो है ये कार्ड बेनिफिट का सेक्शन है, तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे एक एक करके कार्ड का जो है मेरा डिटेल ऊपर रोल अप होके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ नीचे अगर देखूँ तो ये कह रहा है कि मेरे जो 9 कार्ड है, वो 9 कार्ड का मिला के मुझे 826 ऑफर्स है अक्रॉस माई 9 कार्ड। तो उसमें अगर मुझे शॉपिंग देखना है तो मैं शॉपिंग के ऑफर देख लूँ, ट्रैवल करो ट्रैवल देख लूँ। तो कैटेगराइज किया गया है कि आपको कौन से कैटेगरी में आपको शॉप करना है या आपको उससे बेनिफिट उठाना है। अब मैंने कुछ 2 दिन पहले मिंत्रा से कुछ ऑर्डर किया डायरेक्ट ऐप से, मुझे नहीं पता था कि मिंत्रा का भी यहाँ पे ऑफर है, तो मुझे 10% यानी 10% और उसका फ़ायदा हो जाता। तो जब आप शॉप करोगे तो मेक श्योर कि आप इस पे आके ज़रूर देखना कि कार्ड पे बेनिफिट क्या है और आपको शायद काफ़ी अच्छा ऑफर मिल जाए। अब कार्ड ऐड कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी 9 कार्ड ऐड किए। अगर मुझे नया कार्ड ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे ऐड कार्ड दबाऊंगा और वहाँ पे बटन पे प्रेस करते के साथ मुझे ऑप्शन आ जाएगा ये, जहाँ पे मैं जो मेरा जो क्रेडिट कार्ड आया है मैं उसका सारा इन्फॉर्मेशन डाल दूँ, 16 डिजिट नंबर डाल दूँ और फिर उसके एक्सपायरी डेट सारे डाल दूँ। उसके बाद वो मेरे उसी कार्ड पे 1 रुपये का स्वाइप मांगने के लिए परमिशन लेगा, जो हम मुझे दे देंगे ताकि कार्ड वेरीफाई हो जाए। वो 1 रुपया आपके कार्ड के अकाउंट में फिर से वापस आ ही जाता है। ऐसे करके आपका कार्ड रजिस्टर हो जाता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहूँगा कि क्रेडिट से जब आप पेमेंट करते हैं तो कई बैंक में रियल टाइम पैसा जाता है, मतलब 1 से 2 घंटे में उनको आपका पैसा क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में जमा होता है। मगर कुछ बैंक ऐसे, जैसे कि खास करके कोटक महिंद्रा बैंक को जब मैंने पेमेंट किया है 48 घंटे मिनिमम लगे हैं उनको पेमेंट रिफ्लेक्ट करने में। तो ऐसा मत समझिए कि आपने यहाँ पे बटन दबाया और यहाँ पे पेमेंट मिला, कुछ बैंक को मिलता है कुछ बैंक को नहीं मिलता है। तो हमेशा 1 हफ्ते पहले कोशिश कीजिए आपका पेमेंट बैंक को भरने के लिए। तो अगर कहीं पे कुछ इश्यू हो जाए तो बैंक को अपना पैसा टाइम पे मिले और आपका जो मकसद है क्रेडिट वापरने का, टाइम पे पेमेंट करने का, वो पूरा हो और आपको लेट पेमेंट और पेनल्टी ना भरना पड़े। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं मनी टैब के बारे में, जो हमारे मेन कंट्रोल पैनल में है। उसमें 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। एक तो बैंक अकाउंट है, कैश और क्रेडिट स्कोर। बहुत ही सिंपल है। बैंक अकाउंट मतलब अगर आप क्रेडिट से क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करें तो वो पेमेंट हो कहाँ से रहा है, तो बेसिकली आपको बैंक अकाउंट वहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। आपका कोई बैंक अकाउंट है, आपको वहाँ पे सिंपल जाके जोड़ना है, वहाँ पे आपको ऐड अकाउंट करना है। ऐड अकाउंट करने पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे देनी पड़ेगी। एक बार आप वो इन्फॉर्मेशन दे दोगे आपका बैंक जुड़ जाएगा और उसी बैंक से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो जाएगा। कैश अब एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मज़ेदार चीज़ है। अभी जिन लोगों का ऑब्वियसली जब आपका स्कोर 750 एंड अबव है तभी आपको एक्सेस मिल रहा है क्रेडिट पे। तो अब अगर मैं कैश में जाऊं तो आज की तारीख में मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा रहने के कारण मेरे पास रेडी यहाँ पे 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन रेडी है। एक बटन दबाते ही वो सारा 5 लाख मेरे सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। मगर ऑफकोर्स वो EMI के तौर पे जाएगा, मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो मान लो मुझे अब कुछ लोन चाहिए, तो और एक बेहतरीन चीज़ है कि आपको पूरे 5 लाख की जरूरत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें जाके सिंपली चूज कर सकते हो आपको 48,000 चाहिए, 1 लाख, बेसिकली 40,000 50,000 जो भी आपको चाहिए उतना ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और EMI का प्लान भी काफ़ी सिंपल है। 24 मंथ्स, 18 मंथ्स और 12 मंथ्स के किस्तों में आप ये EMI चुका सकते हो। मतलब ये प्री अप्रूव लोन ऑलरेडी आपके पास है, जो आपके लिए लाइफ कितनी ईजी कर लेता है। मतलब ये आपको कहीं भी लोन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपके क्रेडिट ऐप में पड़ा है जो आप कुछ 2 स्टेप में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब और क्या चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे और एक टैब है जो क्रेडिट स्कोर है। आप क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करते हो तो आपको पूरा क्रेडिट स्कोर आपका दिखाई देता है। आपको पता चलता है कि आपका आज की तारीख में स्कोर किस तरह से जा रहा है। और वो इम्पोर्टेंट है कि हर 6 महीने में हम चेक करें कि हमारा स्कोर और रिपोर्ट पूरा कि उसमें सब सही चल रहा है या किसी और का लोन हमारे नाम पे तो कहीं नहीं आया। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वीडियो आप यहाँ पे देख लेना। आइए अब हम बढ़ते हैं क्लब ऑप्शन की तरफ। तो बेसिक क्लब में होता क्या है कि आपको ये 3 टैब मिलते हैं यहाँ पे। रिवॉर्ड यानी जो भी आपने, जब आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो तो आपको कुछ क्रेडिट कॉइन मिलते हैं। आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में अभी 63,840 क्रेडिट कॉइन है जो मैंने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट किए, तो मुझे ये पॉइंट मिलते गए। अब मुझे इस चीज़ का अब तक
क्लैरिटी नहीं मिली कि इसका वैल्यू इन रुपीज़ क्या है, मगर ये है कि जब आप क्रेड ऐप से कुछ शॉप कर रहे हो तो आप वो क्रेड कॉइन को आप उसमें यूज़ करके क्लब करके कुछ डिस्काउंट पा सकते हो। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे एक जैकपॉट, अगर मैं जैकपॉट पे जाता हूँ कुछ गेम चलते होते हैं जिसमें आपके क्रेड कॉइन में कम होता है और अगर आप कुछ जीत जाते हो तो डायरेक्टली वो आपको मिल जाता है। अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इस तरह से मैंने स्पिन किया है, उसने कुछ कॉइन मेरे रिडीम किए हैं। तो कुछ इस तरह से ये कुछ गेम होते हैं। उसके बाद जब मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे तो काफ़ी सारे दूसरे जैकपॉट ऑफर हैं और दूसरे ब्रांड के कुछ और ऑफर चलते रहते हैं। उसके अलावा अगर जब मैं फिर से वापस आ जाता हूँ यहाँ पे और मैं जाता हूँ स्टोर में, उस स्टोर में बेसिकली ये स्टोर में 2-2.5 हज़ार के ऊपर के प्रोडक्ट्स हैं जो आप डायरेक्टली क्रेडिट से खरीद सकते हो। वेलनेस हो, ग्रूमिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, फूड आइटम हो, इस पर आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिलते हैं और आपको डिस्काउंट मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो कि अनलॉक फॉर प्राइस ऑफ 100 क्रेडिट कॉइन, अगर मैं दबा देता हूँ तो मेरे अकाउंट से 100 क्रेडिट कॉइन चले जाएंगे और ये ऑफ़र अनलॉक हो जाएगा। फिर अभी जैसे कि वुमेंस डे आ रहा है तो उस बेसिस पे कुछ ऑफर हैं, नीचे आपके केयर के ऊपर है, हेल्थ केयर के ऊपर है, कुछ नया चीज़ लॉन्च हुआ है, कुछ ग्रूमिंग है। तो कितने सारे अनगिनत यहाँ पे आपको ऑफर नज़र आ रहे हैं, खाने पे, लाइफस्टाइल पे और आपके कंप्यूटर के एक्सेसरीज पे, मतलब ये एंडलेस है। उसके बाद हम जाते हैं ट्रैवल पर। अब यहाँ पे क्या है, आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे टेलर मेड वेकेशन यानी ट्रैवल प्लान हैं आपके लिए। अगर आपको ख़रीदना हो डायरेक्टली तो आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आई थिंक कुछ ऑफर चल रहे हैं क्रेडिट के हिसाब से। मालदीव का कुछ पैकेज है, 1,30,000 में आपको 3 नाइट और 4 डेज़ का पैकेज मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से खरीद सकते हो। तो यानी आप देख सकते हो कि कितने बेनिफिट थे। आपका कार्ड बिल भरने के लिए ही नहीं, मगर आपका वेकेशन हो, आपके लाइफस्टाइल हो या बहुत कुछ चीज़ें हो, आपका क्रेडिट स्कोर, कितनी चीज़ एक ऐप में क्रेडिट आपको दे रहा है। अब आते हैं इसके लास्ट फीचर पे जो हमारे कंट्रोल पैनल में है, यहाँ पर नीचे इनवाइट फ्रेंड। दोस्तों अगर आपने अपने फ्रेंड को इन्वाइट किया और वो सक्सेसफुली इस पर एनरोल हो गए तो आपको 750 रुपीज़ का कैशबैक आपके क्रेडिट अकाउंट में जमा होगा। आपके दोस्तों को 250 रुपये मिलेंगे, यानी कुल मिला के 1000 रुपये का फ़ायदा है। उसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पर आप देखोगे गेट सपोर्ट, यानी कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट पे जा सकते हो और हेल्प ले सकते हो। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपके अकाउंट से चला गया मगर बैंक को नहीं मिला, तो आप सपोर्ट से पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम है और आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। दोस्तों एक बहुत अच्छी फीचर जो है इस ऐप की है कि आप कहोगे अगर मैंने ऐप नहीं खोला जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा स्टेटमेंट या कौन सा पेमेंट ड्यू है, मगर ऐसा नहीं है। क्रेडिट आपको व्हाट्सएप सपोर्ट देता है। मान लो अगर आपने ऐप नहीं भी ओपन किया, जैसे ही आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू हो गया और नज़दीक आ गया तो आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाएगा कि ये कार्ड का जो है ड्यू अगले 5 से 6 दिन में है, तो प्लीज़ पेमेंट कर लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपको क्रेडिट में अंदर जाना है, क्रेडिट आपको व्हाट्सएप के मैसेज भी भेजता है एज अ रिमाइंडर। उसके अलावा पेमेंट हिस्ट्री, यानी जब मैं इसके पेमेंट हिस्ट्री में जाऊंगा, जो जो पेमेंट मैंने किए हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड को और बैंक को, ये सारा मुझे यहाँ पे बताएगा कि मेरे पेमेंट की हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप देखोगे कितने सारे फीचर है इस एक छोटे से ऐप में, आपको कितना कुछ मिल रहा है। ऊपर एक क्विकली बता देता हूँ, स्टोरीज यानी इंस्टाग्राम की स्टोरीज है जो क्रेडिट अपने खुद के ऐप पे डालते हैं, आप वहाँ पे स्टोरीज नहीं डाल सकते, आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन टैब में आपको ये पता चलता है कि आपका कौन सा कार्ड का पेमेंट ड्यू है, कुछ नया फीचर आया है, कुछ नया अपडेट आया है। तो बेसिकली रोज़ जैसा हमको न्यूज़ अपडेट आता है, आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन में अपडेट आता रहेगा। अब ये कंट्रोल जो पैनल है ऊपर राइट हैंड साइड में, आपका मोटा मोटा उन्होंने कुछ यहाँ पे फीचर है ताकि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, रेफर कर सकते हो क्रेडिट, आपके क्रेडिट पॉइंट। बेसिकली एक डैशबोर्ड की तरह ये काम करता है, आपको बताता है कि आज की तारीख में आपके कौन से ऑफर है और आपका जो है क्रेडिट का कैश अवेलेबिलिटी कितना है, लोन कितना ले सकते हो, क्रेडिट के कॉइन कितने, तो आपको ये सारा एक इंटरफेस में पता चल जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है दूसरी वीडियो लाने के लिए। अगर आपको एक कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए क्रेडिट कार्ड पे या किसी भी लोन रिलेटेड चीज़ पे, मुझे कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर उस पर एक अच्छा रिसर्च करके वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। बाकी और भी वीडियोज़ है तो प्लीज़ देखिएगा।